हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माइंदी टैरो। और ये रीडिंग है जून के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में। मैसेजेस फॉर टॉरस। Six of Stars, Five of Cups, Hope, Three of Stars, and the Purpose। तो यहाँ पे Five of Cups है। Five of Cups के साथ कोई गलत डिसीजन लिया जा रहा है टॉरस। एंड आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि बस अब आपको एक ब्रेक चाहिए इस रिलेशनशिप से। एंड अगर आपको ऐसा लगता है तो टैरो आपसे कह रहा है कि निकल जाइए इस सिचुएशन से, इस कबूतर की तरह। इस कबूतर को आप देख रहे हैं, इसके बीक में एक टहनी है। तो यहाँ पे ये एक शांति का दूत है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपने दिलो दिमाग को एक पॉइंट पे अग्री कीजिए। ओके, हो सकता है आपका दिल कह रहा है कि चाहे ये पर्सन जो भी कर रहा है आपको वेट करना चाहिए, आपको इन सारी चीज़ों का अंत देखना चाहिए, इस पर्सन को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। और आपका दिमाग कह रहा है कि ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा, चीज़ें ऐसी ही चलती जाएंगी और आप रिग्रेट करेंगे अपने फैसलों को बाद में। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं टॉरस, तो ये वक्त है इस रिलेशनशिप से एक ब्रेक लेने का और इस पर्सन को इनके हालात पे अकेला छोड़ दीजिए। ओके, ये पर्सन अपनी सिचुएशन को लेके खुद रिग्रेट करेगा। इनफैक्ट चीज़ें बहुत सारी इन्हें अभी सीखनी है। ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है। इन्हें लगता है कि टॉरस टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, क्योंकि टॉरस इनसे बहुत लॉयल है। टॉरस तो ना कभी किसी की तरफ देखते हैं ना किसी के बारे में सोचते हैं, तो आखिर जाएंगे कहाँ। इनफैक्ट इमोशनली इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो वो जो चाहे कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन को अभी बहुत कुछ लर्न करना बाकी है। ये पर्सन आपको पोप की तरह देखता है, जो कि आप है भी, डेफिनेटली आप बहुत लॉयल हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, पर चारों आपसे कह रहा है कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है एंड आप शायद ऑलरेडी उस लिमिट तक पहुंच चुके हैं। ओके, एंड थ्री ऑफ स्टार के साथ आपको किसी तरीके के सेपरेशन से इस वक्त डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेपरेशन ज़रूरी है और ये सेपरेशन आपको पास लेके आएगा। ओके, ये सेपरेशन इस पर्सन को ये याद दिलाने के लिए ज़रूरी है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इनफैक्ट आपकी भी अपनी एक सोच है, आपकी भी अपनी एक लाइफ है और आप इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि सब कुछ खो बैठे। ये पर्सन आपको द पर्पस के तौर पे देखता है। उन्हें लगता है कि आज नहीं तो कल आप उनकी बातें मान ही जाएंगे। एंड इनफैक्ट टॉरस, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, यानी बिल्कुल चुप है और कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता। उन्हें लगता है ऐसा करने से द पर्पस वीक पड़ जाएगी और उनकी बात को मानने पे मजबूर हो जाएगी या हो जाएंगे। एंड
उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसके सिवाय। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि प्लीज एक ब्रेक लीजिए, अपने बारे में सोचिए। क्या आप इस तरह के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं जहां सिर्फ आप ही कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं और दूसरा पर्सन इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहा? ये चीजें आपको सोचने की जरूरत है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Neophyte, Five of Wands in reverse, the Magician, Nine of Swords, and Prophetess। तो हमारे पास नियोफाइट का कार्ड है। नियोफाइट के कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है और बिल्कुल भी नहीं समझता कि ये आग से खेल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे इस पर्सन को आइडिया ही नहीं है कि वो जो माइंड गेम खेल रहे हैं उसमें वो खुद हार जाएंगे। इनफैक्ट ये सारी चीजें आप पे असर नहीं करेंगी। और द मैजिशियन के कार्ड के साथ ये पर्सन एक भ्रम में जी रहा है। पता नहीं इन्हें ये कौन सिखा रहा है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो इंटरवीन कर रहा है इस रिलेशनशिप में। एंड इन्हें एक ऐसा सीन दिखा रहा है जो कि रियल नहीं है। कोई इनको गाइड कर रहा है कि उन्हें इस तरह से एक्ट करना चाहिए अगर उन्हें आपका अटेंशन चाहिए एंड अगर आपसे किसी बात पे अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन अकेला महसूस कर रहा है। ये पर्सन फील कर रहा है कि एक्चुअली में इनका वेल विशर कोई भी नहीं है, ना कोई इन्हें समझता है और ना किसी को परवाह है। और ये सब कुछ करने के बाद ये पर्सन ऑलरेडी थोड़ा सा डाउट में आ चुका है कि जो वो कर रहे हैं वाकई में उसका क्या वैसा ही नतीजा निकलेगा जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर चीजें उल्टी दिशा में जा रही हैं। यहाँ प्रोफेक्टस का कार्ड है। प्रोफेक्टस के कार्ड के साथ इस पर्सन को ये डर जरूर है कि किसी का कहा हुआ सच हो सकता है। मे भी इनके आसपास कोई ऐसा भी है जिसने इन्हें वार्न किया है कि अगर ये ऐसे ही डील करते रहेंगे इस रिलेशनशिप में तो वो आज नहीं तो कल आपको खो देंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास कार्ड है प्रोफेटस का। इस पर्सन को किसी बात का डर है, ऐसी बात जिसको लेके इन्हें वार्निंग दी गई है। हो सकता है कि आपने ही कही हो कि अगर इस तरह से सब कुछ चलता रहेगा तो आपको इस रिलेशनशिप के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, या फिर ये कोई और हो सकता है जो इन्हें ये बता रहा है कि इन्हें इस तरह के डेंजरस गेम्स नहीं खेलने चाहिए, इसका नतीजा कुछ बुरा हो सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Keepers of the earth, you are not alone. Ancient ancestors stand beside you. तो आप अलोन नहीं हैं। सबसे बड़ी बात टॉरस की, आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो आपको आपके एंसेस्टर्स से मिलेगी, आपके अपने स्पिरिट गाइड से मिलेगी।
यूनिवर्स से मिलेंगी। तो यूनिवर्स चाहता है कि आप वो करें जो आपकी सोल को खुश करता है, और अपने ऊपर प्राउड करें, अपने एंसेस्टर्स को मौका दें खुद पे प्राउड करने का, यानी कि अपने लिए स्टैंड करना अपने आप में एक बहुत बहादुरी की बात है जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बस अपने हार्ट को फॉलो करते जाइए। तो ये है रीडिंग जून के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।